हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं उनके बारे में हम पूरी डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रपति में यह पावर होता है कि अगर आपको फांसी की सजा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि आपकी फांसी को पूर्णतः वो माफ कर सकता है। अगर आपको उम्र कैद की सजा दी गई है तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है भैया कि आपकी सजा को कम कर सकता है। अगर आपको 10 साल की सजा दी हुई है तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि आपको वो 5 साल की सजा कर सकता है। अगर वो चाहे तो आपकी फांसी की डेट को आगे भी बढ़ा सकता है। यानी कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां क्या क्या है, आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद ये 72 में आपको ध्यान में रखना है, क्षमादान करने की शक्तियां। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है, आपकी सजा को कैसे वो माफ कर सकता है। और आपको यह बता दूं कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर है तो उसके ऊपर आप जो है फौजदारी का मुकदमा नहीं चला सकते, यानी कि मारपीट हत्या का आप जो है उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ऑलरेडी पावर है, वो अपनी सजा को ऑलरेडी माफ कर देगा। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। इन सभी में अभी हम देखेंगे केवल केवल अगर राज्य का जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, उसको फांसी की सजा को पूर्णतः माफ करने का बस अधिकार नहीं होता। बाकी राष्ट्रपति की तरह न्यायिक शक्तियां उनकी भी होती है। राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो किसी की भी फांसी को पूर्णतः माफ कर सकता है। भैया जाओ आजाद, आपकी फांसी हमने माफ कर दी है, आप फिर से एक नई जिंदगी शुरुआत करो। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के पास ये पावर नहीं होता है, ठीक है, कि वो किसी की फांसी को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। सबसे पहले देखेंगे पार्डन, क्षमा। ठीक है, तो दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देता है। ठीक है, राष्ट्र देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर आप किसी भी आप बहुत बड़े आपने अपराध किया है, किसी का आपने खून कर दिया है, अगर आपको कोर्ट ने क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दिया। ठीक है, देखो अब फांसी की सजा सुना दिया, अब क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी की सजा सुना दिया भैया, अब आपको कोई आपके फैसला को बदल नहीं सकता, कोई कोर्ट आपके फैसला को बदल नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपके फांसी को अगर कोई माफ कर सकता है तो केवल केवल राष्ट्रपति है। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी का खून जो है आप ना चाहते हुए भी कर देते हैं। मान के चलो किसी ने आपकी माँ को किसी ने कुछ कहा, या बहन के ऊपर आपने कुछ कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, है नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको ये अपराध करने का आपको कोई शौक नहीं, लेकिन हालात और परिस्थिति ऐसे है आपके सामने कि आपकी माँ बहन को कुछ किसी ने छेड़खानी की, तो आपने जो है अपनी माँ बहन के खातिर सामने वाले का क्या कर दिया, खून कर दिया। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हर आदमी अपराधी होता है या अपराध करने का शौक है, तो ठीक है, तो कभी कभी स्थिति परिस्थिति आपको जो है खून या अपराध करने पर मजबूर कर देती है। तो आप जो है डायरेक्टली अगर आपको फांसी की सजा सुना दी गई तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है भैया, आपको फांसी की सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है। ठीक है, और आप राष्ट्रपति में यह पावर है, वो किसी के भी फांसी को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, और भैया बोल देता है कि अब जो है आप एक नई जिंदगी शुरुआत कीजिए। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर, बाकी कोई भी आपको जो है फांसी की सजा से माफ नहीं करा सकता आपके फांसी की सजा को। अगर आपकी फांसी की सजा हो गई है तो केवल एक राष्ट्रपति है जो आपकी फांसी को सजा सुना सकता है। आप देखते हैं आए दिन न्यूज में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए इन्होंने क्या की, याचिका लगाई है, इनके फांसी को क्या कर दिया, माफ कर दिया जाए। तो आपका वकील आपको ये प्रोसेस आगे बढ़ाएगा ना, आपको तो थोड़ी पता, आप तो जेल में रहेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां में हम क्या देखें, पार्डन, क्षमा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि भैया आपके फांसी को पूर्णतः वो माफ कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं लघुकरण। ध्यान से समझिएगा, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में गारंटी देता हूं कि जो टॉपिक आपको समझा रहा हूं 100% आपको समझ आएगा, बस अर्थ आप वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं माइक चेक कर लेता हूं, पता चला बीच में बंद हो जाता है, फिर से रिशूट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए लघुकरण के बारे में देखेंगे हम। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं उनमें लघुकरण देखेंगे। देखो, कठोर प्रकृति के दंड को हल्की प्रकृति में बदलना। देखो ध्यान से आप समझना, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता रहा हूं। मान के चलो आपको जो है कोर्ट में कठोर से कठोर सजा मिली, 10 साल की कठोर सजा मिली, बिलॉर्ड इसे कठोर से कठोर सजा दीजिए, ये हमारे समाज के लिए एक दीमक की तरह है। आप फिल्मों में देखते हैं ना, देखो कुछ चीजें फिल्मों में सही दिखाई जाती है नहीं,
क्योंकि फिल्म कहां से बनता है, समाज को देखकर ही बनता है, समाज में जो घटना घटी है उसे फिल्म के पर्दे पर उतारा जाता है। तो अब देखेंगे कि कभी किसी को भी अगर कठोर प्रकृति के दंड को हल्की प्रकृति में बदलना, आप ध्यान से समझिए, मान के चलो किसी को 10 साल की कठोर सजा मिली, कोर्ट ने सुना है कि इनको जो है 10 साल की कठोर सजा, कठोर सजा क्या हो सकता है, इनसे अब जो है पत्थर फोड़वाइए, लकड़ी चिरवाइए, ठीक है। तो ये 10 साल तक आपको कठोर सजा काम करने का आपको क्या मिला है, सजा मिली हुई है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आपको 10 साल का तो सजा रहेगा, लेकिन अब कठोर सजा के जगह आपको साधारण काम दे दिया जाएगा। जैसे आप जो है साफ सफाई कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए, ठीक है, या फिर आप जो है खाना बनाइए। तो समझे लघुकरण में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है, अगर आपको कठोर सजा मिली है, जैसे 10 साल की कठोर सजा मिली है, तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि अब 10 साल तो सजा रहेगा, लेकिन जो कठोर सजा है उसको आपको साधारण सजा में बदल देगा। समझ, इसको बोलते हैं लघुकरण। ध्यान से समझिए, परिहार और लघुकरण में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। कठोर में क्या होगा, लघुकरण में क्या होगा, आपको 10 साल की कठोर सजा मिली है, लेकिन आपका जो साल है वो सेम रहेगा। लघुकरण में क्या रहेगा, 10 साल की आपको कठोर सजा मिली है, ठीक है, 10 साल आपका सेम रहेगा, लेकिन जो कठोर सजा है उसको अब क्या कर देगा, साधारण सजा में परिवर्तन कर देगा। ये किसका पावर रहता है, राष्ट्रपति का ये पावर रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है लघुकरण में क्या किसको बदला जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रकृति को बदला जाता है, ठीक है, प्रकृति को बदला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि लघुकरण में अगर आपको 10 साल की कठोर सजा सुनाई है, कठोर यानी कि बहुत ही हार्ड काम वाला सजा सुनाए हैं आपको, तो लघुकरण में 10 साल तो आपका सजा रहेगा, 10 साल, लेकिन अब कठोर सजा की जगह आपको साधारण कोई काम की सजा दे दिया जाएगा, ठीक है। ये लघुकरण में होता है, कंफ्यूज नहीं होना। 10 साल का 10 साल रहेगा जो सजा आपको सुनाया है, लेकिन आपको जो कठोर सजा दी गई है अब वो साधारण काम में आपको परिवर्तित कर दिया गया है, इसको बोलते हैं लघुकरण। चलिए अगला देखते हैं परिहार। परिहार में क्या होता है, दंड की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा में कमी। अब देखो दोनों में कंफ्यूज रहते हैं बहुत से लोग, मैं यहां पर डिटेल में आपको क्लियर कर देता हूं। देखो मान के चलो आपको जो है 10 साल की कठोर सजा मिली, ठीक है, 10 साल की कठोर सजा मिली, तो यहां पर जो है प्रकृति नहीं बदला जाता। ध्यान से मैं समझाऊंगा भी। और 10 साल की सजा आपको दी गई है तो राष्ट्रपति के पास यह पावर होता है कि आपको जो है अब 5 साल की सजा कर देगा। समझ आ रहा है, अब ध्यान से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखो आपको 10 साल की सजा सुनाई गई, कठोर सजा सुनाई गई, तो अब राष्ट्रपति के पास यह पावर होता है कि आपके जो साल को कम कर देगा, ठीक है, यहां पर आपको 5 साल की सजा देगा, लेकिन आपको कठोर के कठोर सजा काम करने की सजा दी जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, दोनों में आप कंपैरिजन समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या हो रहा है, 10 साल की तो आपको कठोर सजा मिला है, ठीक है, 10 साल की कठोर सजा, लेकिन यहां पर आपके साल को कम नहीं किया है, 10 साल यहां पर ही सजा है, लेकिन जो कठोर सजा है उसको क्या कर दिया है, साधारण सजा में परिवर्तित कर दिया है। किसमें, लघुकरण में। यानी कि आपको 10 साल पत्थर चीरने वाला काम कम आपको जो है सजा सुनाई गई है, तो 10 साल तो वही रहेगा, लेकिन लघुकरण में 10 साल कठोर सजा की जगह 10 साल जो है साधारण काम दे दिया जाता है। यहां पर क्या है, साल सेम रहेगा, साल सेम रहेगा, जितने साल की सजा है उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन कठोर सजा की जगह आपको साधारण सजा दे दिया जाएगा। यहां पर साल में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि प्रकृति बदल रहा है, कठोर सजा की जगह साधारण सजा। लेकिन यहां पर 10 साल की जगह आपके साल में परिवर्तन हो रहा है, यहां पर साल परिवर्तन नहीं हो रहा था, 10 साल की जगह 10 साल हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पर 10 साल की जगह 5 साल। आपको 10 साल की सजा मिली है, राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि भैया अब इसको सजा जो है 5 साल कर दो, सजा को कम कर दिया, लेकिन कठोर सजा की जगह कठोर सजा ही रहेगा। दोनों में कंपैरिजन समझिए, यहां पर साल सेम है और यहां पर जो कठोर सजा है वो कठोर सजा ही सेम है, ठीक है, लेकिन परिहार में 10 साल की जगह 5 साल यानी कि आपकी सजा को कम कर रहा है, ना कि प्रकृति को। यहां पर साल सेम है, यहां पर प्रकृति चेंज हो रहा है, कठोर सजा की जगह साधारण सजा, साल सेम है, यहां पर साल कम हो रहा है, 10 साल की जगह आपको 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जो प्रकृति है कठोर सजा की जगह कठोर सजा ही रहेगा, लेकिन बस इसमें समय आपका कम कर दिया गया है।
कंफ्यूज नहीं होना। तो कभी कभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लघुकरण और परिहार में क्या अंतर है। तो लघुकरण में भैया आपका साल सेम रहेगा, आपको 10 साल की सजा सुनाई है तो 10 साल ही रहेगा, लेकिन इतना है कि कठोर सजा की जगह आपको क्या कर देगा, साधारण सजा। लेकिन परिहार में क्या है, सजा में कम, 10 साल की सजा को 5 साल, लेकिन आपकी प्रकृति सेम रहेगी। कठोर सजा है तो कठोर सजा ही रहेगा। ठीक है, तो ये पाढ़न समझ आया, लघुकरण समझ आया, परिहार समझ आ गया। अब विराम को देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, ये राष्ट्रपति के पास पावर रहता है। ठीक है, चलिए विराम देखते हैं। अगर मान के चलो कोई कैदी है, ठीक है, अगर उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मान के चलो उनका हाथ जो है लकवा मार दिया, पैर फ्रैक्चर हो गया, वो काम कर ही नहीं सकता, मान के चलो कोर्ट ने उनको कठोर सजा का काम करने का जो है सजा सुनाई है कि आप पत्थर फोड़िए, लकड़ी चीरिए, या फिर आप हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, अब बेचारे का हाथ लकवा मार दिया कैदी का, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि भैया उसको, अगर उनके स्वास्थ्य में खराब हो गया, स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया, कोई दिक्कत आ गया उसके स्वास्थ्य संबंधी, तो क्या होता है कि उसके जो दंडनीय कठोरता में कमी कर दी जाएगी। ठीक है, स्वास्थ्य अगर खराब हो गया तो कुछ दिनों के लिए आपको आराम दे दिया जाएगा। देखते हैं आप, है नहीं, ये सब चीजें होती है। अगर आपके स्वास्थ्य खराब हो गया, अचानक तबीयत खराब हो गया, तो आपको कहीं न कहीं विराम भी दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप एक मूवीज देखे थे, अभी आई थी जवान मूवीज, शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण की, तो उनको एक फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो क्या दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट था, तो फांसी जैसे ही लगने वाला था, क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। जब जो है फांसी लगता है तो पूरे डॉक्टर रहते हैं, जेल अधीक्षक रहते हैं, सभी लोग रहते हैं नब्ज चेक करने के लिए। अब फांसी जैसे लगने वाला था, क्या हो गया, वो बेहोश हो गया दीपिका पादुकोण। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि वो क्या हो गया है, प्रेग्नेंट है। तो संविधान में कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है कि अब जो है क्या हो गया, उसको जो है 5 साल बाद उसकी जो है फांसी को रखा गया था। ठीक है, जब बच्चा बढ़ जाएगा, 5 साल की हो जाएगा, फिर जा करके उसके क्या किया, उसके और फांसी को जो है क्या किया, आगे बढ़ाया गया था। तो अगर आपको जो है आपकी स्वास्थ्य में कभी खराब हो जाते हैं, आप अचानक आपको हार्ड काम करने की सजा सुनाई गई, लकवा मार गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो आपको आराम दिया जाता है। आपकी दंडनीय जो कठोरता है, दंडनीय जो आपकी सजा है, उसमें कमी की जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला हम देखते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मान के चलो फांसी की सजा सुनाई गई है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि उसके डेट को निलंबित कर सकता है, यानी कि आगे बढ़ा सकता है। क्या है, आज कौन सा डेट है, आपको फॉर एग्जांपल हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, 27 जून 2024 है। आज कौन सा डेट है, 27 जून 2024। मान के चलो आज के दिन हमको फांसी की सजा सुनाई गई है, 27 जून 2024 को इसको फांसी की सजा इतने टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि ये जो डेट है 27 जून 2024 को, इसको सस्पेंड करके इसको क्या बढ़ा दिया जाएगा। अब ये बोल दिया जाएगा कि इनको जो है अब जो है 15, यानी कि आपको जो है 15 जुलाई को इनको फांसी की सजा दी जाएगी। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि आपके जो फांसी की डेट भी है उसको जो है आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, आप देखते हैं बहुत बड़ा, आए दिन न्यूज में देखते हैं कि अगर किसी को फांसी की सजा होती है तो उनका जो वकील होता है राष्ट्रपति के पास बार बार अपील करता है कि हमको और डेट दीजिए, इनके फांसी की डेट को और आगे बढ़ा दीजिए। ये सब होता है, आप देखे होंगे। तो ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास प्रविलंबन में क्या होता है, मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना, यानी कि जो डेट आपको दी गई है उसको जो है, आप कहने का मतलब यह चीज है कि उसको पोस्टपोन कर देना, निलंबित, जो डेट अभी फांसी की सजा सुना दी गई है उसको आप जो निलंबित कीजिए, और जो है आप अगली फांसी वो डेट आपको दे सकता है। तो आपको ये सब चीजें समझना है। ये लघुकरण की जो पावर होती है, परिहार की पावर होती है, विराम की पावर होती है, और प्रविलंबन, इन सब में राज्य का गवर्नर के पास भी ये सभी चीजें की पावर होती है। ठीक है, चाहे तो राज्यपाल भी में इतनी शक्तियां होती है कि वो किसी के भी सजा को कम कर सकता है, किसी के सजा की प्रकृति को भी बदल सकता है, वो किसी भी कैदी को विराम दे सकता है, किसी भी के लोगों की जो है जो मृत्युदंड का जो क्या है अस्थायी तौर पर उसे निलंबित कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास जो है फांसी को पूर्णतः माफ करने का पावर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि पार्डन, क्षमा करने का पावर नहीं होता है राज्यपाल के पास। ये क्षमा करने का पावर केवल केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ये समझ आया। और आपको ये भी बता दूं मैं
डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो क्षमादान करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास जो है किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 72 के तहत होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपसे कभी कभी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भैया क्या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मारपीट हत्या का केस नहीं चला सकते, क्योंकि उनके पास पावर होती है। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट ने मान के चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं उनको फांसी की भी सजा दी, तो ये तो पावर में है, पद में अपना फांसी जो है खुद माफ कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो उसने क्या कर दी कि किसी का मारपीट कर दी, हत्या कर दी, तो उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। जैसे वो पद से हटेगा उसके ऊपर वो कार्रवाई होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको जो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।